बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.5 का प्रॉब्लम नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट किया था और उसके साथ साथ हमने लॉगरिथमिक फंक्शन के ग्राफ्स डिस्कस किए थे। आज के लेक्चर में भी हम ग्राफ को ही सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 1.5 के प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.5 प्रॉब्लम नंबर 1। Draw the graphs of the following equations. Draw the graphs of the following equations. फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं, थर्ड और फोर्थ पार्ट भी हम कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इसका सेकेंड पार्ट, जो कि क्या है, एक्स स्क्वायर ओवर 16 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 4 इक्वल्स टू 1। ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 है। और ये हमारे पास क्या है जी, एक इलिप्स है। हम इलिप्स को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं जी। इसको पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे। डेट इज इक्वल्स टू, इसका मैं अगर एलसीएम लूँ तो 16 बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस, एलसीएम हम ले रहे हैं 16, 4 4 ज़ा 16, 4 वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16 आ जाएगा। क्लियर। वाई स्क्वायर को सेपरेट करेंगे, डेट विल बी इक्वल्स टू 4 वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर। सो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 and y equals to plus minus 16 minus x square divided by 4 होल का स्क्वायर रूट। क्लियर। अब हमें इसकी डोमेन फाइंड करनी है। डोमेन के लिए हम क्या करेंगे, फॉर फाइंडिंग द डोमेन हम स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू है उसको हम ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रख देंगे। x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव साइन नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब भी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आएगा तो हमारा आंसर क्या बनेगा, वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, एओटा की फॉर्म में आ जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 4 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 0 हो जाएगा। डेट इज इक्वल्स टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। 16 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, या हम लिख सकते हैं x इज लेस देन इक्वल्स टू 16 का स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस 4 आ जाएगा। सेम उसी तरह से जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में सर्कल को डिस्कस किया था, उसके हमारे पास क्या आ रही थी, डोमेन -3 से +3। यहाँ पे आएगी -4 से +4 तक, -4 से +4, और ये आएगा हमारे पास क्लोज इंटरवल में। -4 भी शामिल है, +4 भी शामिल है, और इनके दरमियान वाली सारी की सारी वैल्यूज़ भी इसमें शामिल हैं। क्लियर। तो इसको हम ड्रॉ कर लेंगे। ये आ जाएगा जी हमारे पास -4, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4। हम इसका टेबल बढ़ा लेते हैं। डेट इज इक्वल्स टू, अब क्योंकि हमारे पास +4 भी शामिल है तो हमने -4 से +4 तक वैल्यूज़ ले ली। अब हमारे पास इक्वेशन जो है उसमें हम वैल्यूज़ पुट करके उसको हम कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लेते हैं। सो y इज इक्वल्स टू ±16 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 होल का स्क्वायर रूट। ये हमारे पास इक्वेशन है। इसमें जब हम 4 पुट करेंगे, 4 4 ज़ा 16 माइनस 16, 0 और 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है, ये 0 ही रहता है। सो डेट इज इक्वल्स टू 0 आंसर आ जाएगा हमारे पास। जब हम इसमें -3 पुट करेंगे, 9 बन जाएगा, 16 माइनस 9 7 बचेगा, 7 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर रूट 7 डिवाइडेड बाय 4 डेट इज इक्वल्स टू 1.32 प्लस माइनस के साथ प्लस माइनस 1.32 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर। इसी तरह से जब हम इसमें 2 पुट करेंगे, -2, तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 16 माइनस 4 12 बचेगा, और
डिवाइडेड बाय 4, तो 3 स्क्वायर रूट 3 हमने इसको करना है, तो ये आ जाएगा जी स्क्वायर रूट 3 दैट इज इक्वल्स टू 1.73 प्लस माइनस 1.73 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। -1 पुट करेंगे तो 16 माइनस 1 15/4 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 15 डिवाइडेड बाय 4, ये हमारे पास 15 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज इक्वल्स टू 1.93 प्लस माइनस 1.93। जब 0 पुट करेंगे तो 16 माइनस 0 16 ही रहेगा, 4 का स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा जी प्लस माइनस 2 आ जाएगा। 1 पुट करेंगे तो सेम वही आंसर आएगा, प्लस माइनस 1.93 आएगा। 2 पे सेम यही वाला आंसर आएगा, प्लस माइनस 1.73। 3 पे प्लस माइनस 1.32 1.32 एंड 4 पे अगेन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है। अब हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ करने के लिए ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, नेगेटिव पॉजिटिव, इसी तरह से y के आंसर नेगेटिव, y के आंसर पॉजिटिव, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी -4। ये हमारे पास x -4 है और y का आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो यहाँ पे y हमारे पास 0 होता है। -3 x -3 है तो पॉजिटिव 1.32, ये आ जाएगा जी 1.1 से थोड़ा सा ऊपर हम एक पॉइंट ले लेते हैं, इसी तरह से -1 से थोड़ा सा नीचे हम एक पॉइंट ले लेते हैं। नेक्स्ट है जी -2 पे हमारे पास आंसर आएगा 1.73, ये पॉइंट हमारे पास -1 है। -2 पे 1.73, तो 2 के करीब 3 हमारे पास पॉइंट है, यानी कि ये आ जाएगा 2 से छोटा ही रहेगा। -2 पे ये हमारे पास आ जाएगा जी 1.73 एंड इसी तरह से क्योंकि 1.5 से थोड़ा सा ऊपर पॉइंट होगा। -1 पे 1.93, 2 के बिल्कुल करीब, 1.92 के बिल्कुल करीब हमारे पास पॉइंट होगा 1.93। उसके बाद 0 पे ±2 आ जाएगा, ये हमारे पास +-2 आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है जी 1.93, इसी तरह से बिल्कुल करीब 2 के पॉइंट होगा, ये हमारे पास आ गया 1.93। फिर 1.73, 2 पे हमारे पास आ रहा है 1.7, तो 1.5 से ये 1.5 से थोड़ा सा ऊपर पॉइंट होगा जी हमारे पास, ये आ गया। उसके बाद है जी 3 पे 1.32, तो 1.32 1 से ऊपर थोड़ा सा पॉइंट होगा, ये 1.32 एंड इसी तरह से ये 1.3 आ जाएगा। 4 पे अगेन 0 हो रहा है, तो ये हमारे पास क्या बन रही है, एलिप्स बन रही है, इसको हम स्मूथ कर्व से मिला देंगे। ये आ गया एंड इसी तरह से इन पॉइंट्स को हम मिला देंगे। ये हमारे पास क्या बन गई है, एलिप्स बन गई है। और इसको आप प्रॉपरली अगर आप चेक करना चाह रहे हैं तो अगेन जो मैं पिछले लेक्चर्स में भी जिक्र कर चुका हूँ कि डेस्मोस हमारे पास एक ग्राफिंग कैलकुलेटर है, उसमें आप वैल्यू पुट करें। जस्ट आप बेशक ये वाली वैल्यू पुट कर लें, x² + 4y² = 16, आपको वो ग्राफ ड्रा कर देगा। आप वहाँ पे हर पॉइंट पे -4 पे उसको क्लिक करके रखेंगे, आपको वहाँ पे पॉइंट बता देगा। -3 पे आपको ये वाले पॉइंट बता देगा। ये सारे पॉइंट वहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में वहाँ पे आ जाएंगे। इसको अगेन रिपीट कर लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 का सेकंड पार्ट है x² / 16 + y² / 4 = 1। ये हमारे पास एक एलिप्स है, इसको हम चैप्टर नंबर 6 में जाके, कॉनिक सेक्शन है हमारा बुक का, उसमें भी जाके पढ़ेंगे। एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, सर्कल, इनके बारे में हम बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे जस्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हमने 16 कॉमन ले लिया या एलसीएम ले लिया हमने, उससे हमारे पास इक्वेशन आ गई x² + y² = 16। y² को हमने सेपरेट कर लिया, तो डेट इज इक्वल्स टू 16 - x² डिवाइडेड बाय 4, और फिर हमने इसका स्क्वायर रूट ले लिया, तो प्लस माइनस के साथ हमें आंसर मिल गए। अब यहाँ पे हमें डोमेन चाहिए थी, तो डोमेन के लिए स्क्वायर रूट फंक्शन के अंदर जो भी वैल्यू है उसे हम क्या पुट करते हैं, > 0 पुट करते हैं। इसलिए यहाँ से 4 इधर आके 0 हो गया। 16 - x², यहाँ से हमने x² का दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, तो x <= +-4। इसका मतलब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हमने डिस्कशन के लेक्चर में डोमेन रेंज को पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि <= का मतलब है -4 से +4 और इनके दरमियान वाली, क्योंकि इक्वल लगा हुआ है इसलिए इनके दरमियान वाली वैल्यूज़ भी हैं, -4 भी शामिल है, +4 भी शामिल है।
अगर ये इक्वल ना होता तो हम इसको ओपन इंटरवल के साथ लिखते, उसमें -4 भी शामिल नहीं होना था, +4 भी शामिल नहीं होना था। तो मैंने टेबल में -4 से +4 तक सारी वैल्यूज़ लिख ली और कैलकुलेटर की मदद से इनको मैंने सॉल्व कर लिया। अब ये हमारे पास हर एक्स एक्सिस के अगेंस्ट मेरे पास वाई एक्सिस के यहाँ पे 2 पॉइंट आ रहे हैं, इसके अगेंस्ट हमारे पास 0 है, इसके अगेंस्ट भी 0 है, बाकी हर एक्स एक्सिस के पॉइंट के अगेंस्ट मेरे पास वाई एक्सिस के 2 पॉइंट आ रहे हैं। मैंने उनको ड्रॉ कर लिया और ड्रॉ करके जस्ट मैंने उनको स्मूथ कर्व्स के साथ मिला दिया है, तो मेरे पास ग्राफ प्लॉट हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं इसके एक्सरसाइज 1.5 के प्रॉब्लम नंबर 2 पे, क्योंकि इसका फर्स्ट पार्ट हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं, इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट जो है हम 1.5 के वेरी फर्स्ट लेक्चर में हमने उसको डिस्कस कर लिया था। क्लियर स्टूडेंट्स, आइए मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.5 प्रॉब्लम नंबर 2 हम डिस्कस कर रहे हैं अब। एक्सरसाइज 1.5 प्रॉब्लम नंबर 2, ग्राफ द कर्व्स दैट हैज graph the curves that has the parametric equations given below. Equations given बिलो। इसमें मैं पहले सेकंड पार्ट डिस्कस कर रहा हूँ, फिर हम फर्स्ट पार्ट करेंगे और फिर हम थर्ड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट ज़रा इजी है। x इज इक्वल्स टू t-1, x भी t का फंक्शन है। पैरामीट्रिक इक्वेशन को हम 1.1 में उसकी डेफिनेशन भी पढ़ चुके हैं और उसके क्वेश्चंस भी हम कुछ सॉल्व कर चुके हैं, और डोमेन उसने हमें खुद से बताई हुई है, जो कि क्या है -1 से 5 तक। -1 less than t less than 5 where t is a parameter, where t is a parameter। क्लियर। अब ना ही -1 शामिल है, डोमेन उसने हमें बताई हुई है, ना ही -1 शामिल है, ना ही 5 शामिल है, उनके दरमियान वाली सारी की सारी वैल्यूज़ शामिल हैं। अब हम क्या करेंगे, -1 से 5 तक। आप मुझे बता सकते हैं कि -1 के फ़ौरन बाद क्या नंबर होगा। अगर आप कहेंगे 0 है तो 0 और -1 के दरमियान इन्फिनिट मैनी नंबर्स हैं। यहाँ पे देखें, ये जो लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट करी, डेफिनेटली इनके दरमियान नंबर्स हैं, तो हमारे पास लाइन आ रही है। तो इन्फिनिट मैनी नंबर्स हैं, हम कैसे, अगर आप कहेंगे कि -0.9 ये इसके फ़ौरन बाद आता है, यानी कि -1 इसके फ़ौरन इस तरफ जो हमारे पास आएगा वो -0.9 होगा, जो कि उससे बड़ा नंबर है। लेकिन मैं कहूँगा कि 0.9 नेगेटिव में और -1 के दरमियान इन्फिनिट मैनी नंबर्स हैं। इसलिए हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा कि हम -1 को एज इट इज़ लेंगे और -1 पे जो भी वैल्यू आएगी हम वहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, एक पॉइंट ड्रॉ नहीं करेंगे बल्कि एक छोटा सा दायरा लगाएंगे। इसका क्या मतलब होता है, हम इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि वो पॉइंट उस ग्राफ में शामिल नहीं है। -1 के बाद हम पॉइंट ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, 1 2 3 4 और हम 5 भी लेंगे, आल्दो के 5 इसमें शामिल नहीं है, लेकिन हमें कहीं तक तो जाना है और 5 पे भी हम क्या लगाएंगे, एक दायरा बनाएंगे छोटा सा, क्योंकि 5 भी उसमें शामिल नहीं है। ये हमारे पास किसके पॉइंट हैं, ये हमारे पास x के t के पॉइंट हैं, क्योंकि t उसने हमें बताया हुआ है, तो t के ये हमारे पास पॉइंट है, t लाइज बिटवीन दिस एंड दिस। अब x हमारे पास क्या है जी, x इक्वल है, x इक्वल्स टू t-1 और y हमारे पास किसके इक्वल है, y इज इक्वल्स टू 2t-1, y इज इक्वल्स टू 2t-1। अब पहले हम x की वैल्यू राइट डाउन करते हैं। जब ये -1 है, -1 आंसर क्या आएगा, -2 आ जाएगा। जब t 0 है तो 0 -1 आंसर आएगा। जब ये 1 है तो 1 -1 0 आ जाएगा। t 2 पे 2 -1 1 आ जाएगा, 3 -1 2 आ जाएगा, 4 -1 3 आ जाएगा, 5 -1 4 आ जाएगा। मैंने t की सारी वैल्यूज़ x वाले में पुट की तो मुझे किसके आंसर मिल गए, x के आंसर मिल गए। अब हम इसमें y वाले में पुट करते हैं,
-1 जब 2t -1 में पुट करेंगे, 2 इंटू -1 -2 -1 आंसर क्या आएगा, -3 आएगा। 0 पुट करेंगे आंसर -1 आएगा। 1 पुट करेंगे तो आंसर आएगा 2 -1 1 आ जाएगा। 2 पुट करेंगे 2 2 ज़ा 4 -1 3 आंसर आएगा। इसी तरह से 3 पुट करेंगे 3 2 ज़ा 6 -1 5 आंसर आएगा। 4 पुट करेंगे 4 2 ज़ा 8 -1 7 आएगा। 5 पुट करेंगे 5 2 ज़ा 10 -1 तो 9 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे t को इग्नोर कर देंगे और x y के पॉइंट लेंगे, क्योंकि हमने जो ग्राफ बनाया है वो क्या है, ये हमारे पास x एक्सिस है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हमारे पास क्या है जी x एक्सिस है, एंड डेट इज y एक्सिस। तो हम सिर्फ x और y के पॉइंट लेंगे। तो x का पहला पॉइंट क्या है -2 और y का उसके रिगार्डिंग पॉइंट क्या आ रहा है -3 आ रहा है। तो -2 -3 ये हमारे पास -2 x का पॉइंट है, ये हमारे पास -3 y का पॉइंट है। तो इसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। ये आ गया हमारे पास पॉइंट -2 -3, लेकिन ये हमारे पास सॉलिड नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, ये हमारे पास एक छोटा सा सर्कल होगा, क्योंकि डोमेन में हमें दिया हुआ है कि 1 -1 इसमें शामिल नहीं है। तो -1 की वजह से जो पॉइंट आ रहा है -2 -3 वो भी इसमें शामिल नहीं होगा। इसलिए हम एक दायरा, छोटा सा दायरा लगाएंगे कि ये इसमें शामिल नहीं है। सॉलिड डॉट हो तो हम इसको जिक्र करते हैं कि ये शामिल है, यहाँ तक है, और दूसरे में नहीं है। अब नेक्स्ट है जी 0। 0 पे जब t 0 है तो x है -1 और y भी -1 है। ये हमारे पास -1, ये हमारे पास -1, तो ये पॉइंट आ जाएगा जी -1 -1। यहाँ पे हम लिख लेते हैं x भी -1 और y भी -1। इसी तरह से जब t 1 है तो x 0 है और y 1 है, x 0 हो जाएगा और y 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखें जी, ये हमारे पास x 0 है और y भी 0 है। यहाँ पे हमारे पास x 0 है और y 1 है, तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा 0 1, x 0 है y 1 है। नेक्स्ट 1 3 x 1 और y 3, x 1 और y 3, ये हमारा पॉइंट बनेगा 1 3 x 1 है और y हमारे पास 3 है। नेक्स्ट पॉइंट बनेगा 2 5 x 2 है और y की वैल्यू 5 आ रही है, तो ये आ जाएगा जी 2 5, ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास 2 5। नेक्स्ट हमारा पॉइंट होगा 3 7, x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 7 आ जाएगी, दैट विल बी पॉइंट 3 7। अब नेक्स्ट क्या है जी 5 पे, अब 5 शामिल नहीं है तो अगेन एक हम छोटा सा सर्कल लगाएंगे। 4 9, x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 9 आ रही है, तो ये हमारा पॉइंट बनेगा 4 9। लेकिन यहाँ पे हमने क्या लगाया है, एक छोटा सा सर्कल लगाया है, क्योंकि जो t की वैल्यू 5 है वो इसमें शामिल नहीं है, इक्वल नहीं है, इसलिए ये पॉइंट भी इसमें शामिल नहीं होगा। लेकिन इससे पीछे तक जितने पॉइंट हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, इसमें शामिल होंगे। अब हम इसको मिला देते हैं जी, ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, हम इन पॉइंट्स में से पास करेंगे। जब आप इस ग्राफ को प्रॉपरली ड्रा करेंगे तो ये आपका एग्जैक्टली सेम ग्राफ बनेगा। ये अब यहाँ पे ना ही इसमें 4 9 शामिल है, ना ही इसमें -2 -3 शामिल है, बाकी इनके दरमियान में जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो इसमें क्या हैं, शामिल हैं। और इसको भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। t की वैल्यू निकाल के यहाँ से t की वैल्यू क्या आएगी, 1 उधर चला जाएगा, x + 1 हो जाएगी, यहाँ पे पुट कर दें तो आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, ये इसका हिस्सा नहीं है, आंसर का हिस्सा नहीं है। यहाँ से y = 2 × x + 1, t की वैल्यू -1 आ जाएगा, y = 2x + 2 -1, तो y = यह आ जाएगा जी 2x + 1। इसको आप डेस्मोस पे ड्रॉ करें तो आपके पास सेम टू सेम ये बनेगा, लेकिन यहाँ पे हमने लिमिट लगाई हुई है कि -1 से 5, ना ही -1 शामिल है ना ही 5 शामिल है। तो वो आप देख सकते हैं, जो हमारे पास डेस्मोस वाला ग्राफ होगा वो सेम ये वाला ग्राफ नहीं होगा,
क्योंकि उसमें हमारे पास कोई लिमिट नहीं है, ये हमारे पास लीनियर फंक्शन है, इसमें हम ऑल रियल नंबर पुट कर सकते हैं, -∞ से लेकर +∞ तक सारे के सारे नंबर पुट हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या सीन है कि यहाँ पे हमारी लिमिट लगी हुई है, उसने क्या कहा हुआ है कि ये -1 से 5 तक रहेगा, इसलिए हमारा आंसर ये वाला ग्राफ होगा। क्लियर है? और -1 पे जो x और y के आंसर हैं -2 -3 ये भी शामिल नहीं है, और 5 पे जो इसके आंसर हैं 4 और 9 ये भी इसमें शामिल नहीं है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 1 पे। आइए जी स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट है प्रॉब्लम नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, दैट इज x इक्वल्स टू t, y इक्वल्स टू t स्क्वायर एंड t लाइज बिटवीन 3 to -3। अब -3 भी शामिल है और 3 भी इसमें शामिल है, तो हमारे पास डोमेन इसकी आ गई है जी -3 से 3, -3 -2 -1 0 1 2 3, -3 भी शामिल है और +3 भी शामिल है। x की इक्वेशन है हमारे पास x इक्वल्स टू टी, x इक्वल्स टू टी, और y की इक्वेशन है जी y इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, y इक्वल्स टू टी स्क्वायर, x इक्वल्स टू टी है और y इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर है। अब हम t की वैल्यू पुट करते जाएंगे और हमें x और y के आंसर मिलते जाएंगे, क्योंकि x इज इक्वल्स टू टी है, तो जो जो t की वैल्यू होंगी वही x की वैल्यू भी होंगी, -3 -2 -1 0 1 2 3। अब y की वैल्यू क्या होंगी, इसका स्क्वायर होता जाएगा, तो स्क्वायर करेंगे तो -3 का स्क्वायर क्या होगा 9 हो जाएगा, फिर -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 एंड 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, टेबल में ग्राफ जो बनाएंगे उसमें हम टेबल की सिर्फ x और y वाली वैल्यूज़ लेंगे। आइए अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो -3 के रिगार्डिंग आंसर क्या आ रहा है 9 आ रहा है, -3 ये x का -3 है, इसके रिगार्डिंग हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 9 आ रहा है, ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा जी। अब क्योंकि ये शामिल है, -3 भी शामिल है और +3 भी शामिल है, इसलिए मैंने इसको सॉलिड डॉट से रिप्रेजेंट किया। -2 के रिगार्डिंग 4 आ जाएगा, ये हमारा पॉइंट आ गया। इसी तरह -1 के रिगार्डिंग हमारे पास आंसर 1 आ रहा है, तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया। 0 पे हमारा आंसर 0 आ रहा है, तो ये पॉइंट आ गया। 1 पे अगेन 1 आ रहा है, ये आंसर आ गया। 2 पे आंसर आ रहा है 4, तो हमारे पास ये पॉइंट आ गया, और 3 पे आंसर आ रहा है 9, तो ये हमारा पॉइंट आ गया। क्लियर? तो ये हमारे पास क्या बनेगा, एक पैराबोला बनेगा, इसको हम स्मूथ कर्व से मिला देंगे, दैट इज इक्वल्स टू, इन डॉट्स को जब हम स्मूथ कर्व से मिलाएंगे, यहाँ पे आपने शार्प एज बिल्कुल नहीं बनाना बल्कि कर्व बनाना है, ये यहाँ तक जा रहा है, इससे ऊपर आप तीर का निशान नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें जो डोमेन दी गई है वो -3 से +3 तक दी गई है। क्लियर? तो सिंपली आपका ये पैराबोला बन जाएगा। इसको मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ। इसका फर्स्ट पार्ट है x इक्वल्स टू टी, y इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, डोमेन हमें दी गई थी -3 से +3 तक, हमें जस्ट उसका ग्राफ ड्रॉ करना था। हमने क्या किया, t की जो डोमेन हमें दी गई है वो लिख ली, x की इक्वेशन और y की इक्वेशन हमने लिखी और उसमें हमने वैल्यूज़ पुट कर दी। x इक्वल्स टू टी था, तो जो t की वैल्यूज़ हैं वही हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यूज़ भी आ गई, और यहाँ पे y में t का स्क्वायर हो रहा था, तो जैसे जैसे हम वैल्यू का स्क्वायर लेते रहे तो हमारे पास आंसर आते गए। तो यहाँ से हमारे पास ऑर्डर पेयर बने हैं। ऑर्डर पेयर हमारे पास क्या है जी, पहला है -3 9, तो ये हमारे पास -3 और 9 हमारा फर्स्ट ऑर्डर पेयर आ गया। फिर हमारे पास था -2 4, ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर पेयर आ गया। फिर x -1 y 1 है, यहाँ पे x भी 0 और y भी 0 है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी 1, 1 x 1 है, तो y की वैल्यू भी 1 है। यहाँ पे हमारे पास x2 है, तो y 4 आ गया, और x3 पे y 9 आ गया। ये हमारे पास ऑर्डर पेयर आ गए। इन सारे पॉइंट्स को हमने स्मूथ कर्व्स के साथ मिला दिया, तो ये हमारे पास एक क्या बन गया, पैराबोला बन गया। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 3 पे। आइए जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 3 है x इक्वल्स टू सेकेंड थीटा एंड y इज इक्वल्स टू टेन थीटा। पार्ट नंबर 3, x equals to secant theta and y is equals to tan theta।
अब इसकी हम क्या बनाएंगे, इक्वेशन बनाएंगे। पैरामीट्रिक इक्वेशन से हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक्सरसाइज 1.1 में हम बनाते थे। क्या करेंगे जी, इक्वेशन नंबर 1 का भी स्केयर करेंगे और इक्वेशन नंबर 2 का भी स्केयर करेंगे। स्केयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इसको हम कह लेंगे, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, इसको हम कह लेंगे इक्वेशन नंबर 2 है। तो दोनों का क्या कर देंगे, स्केयर कर देंगे। स्केयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्केयर इक्वल्स टू सेकेंड स्केयर थीटा, इसको हम कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, एंड वाई स्केयर इक्वल्स टू टेन स्केयर थीटा, और इसे हम कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या करेंगे, स्केयर के बाद इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर। कोई इशू हुआ? अच्छा चले जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 एंड 4। तो लेफ्ट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, यह आ जाएगा एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर इक्वल्स टू सेकेंड स्केयर थीटा माइनस टेन स्केयर थीटा। अब हम फंडामेंटल आइडेंटिटी पढ़ के आए हैं फर्स्ट ईयर में, चैप्टर नंबर 9 में। क्या है जी, 1 प्लस टेन स्केयर थीटा इक्वल्स टू सेकेंड स्केयर थीटा, तो 1 इक्वल्स टू सेकेंड स्केयर थीटा माइनस टेन स्केयर थीटा। क्लियर? तो अब इसकी जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 1 पुट कर देंगे, तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर इक्वल्स टू 1। तो ये आ जाएगा जी x माइनस 1, ये इधर आ जाएगा, एंड माइनस वाई स्केयर उधर चला जाएगा। तो यहाँ से हम y की वैल्यू लिख सकते हैं एक्स स्केयर माइनस 1 सारे का स्केयर रूट प्लस माइनस के साथ। क्लियर स्टूडेंट्स? तो y हमारे पास आ गया। अब हम इसकी डोमेन फाइंड आउट कर लेते हैं। डोमेन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं जी, स्केयर रूट के अंदर जो भी वैल्यू है उसे हम ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रख लेते हैं। -1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इसकी डोमेन हम फाइंड कर रहे हैं। यह आ जाएगा जी एक्स स्केयर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। जब हम स्केयर रूट लेंगे, अगर लेस देन होता तो -1 और +1 के दरमियान वैल्यूज होती। अब क्योंकि ग्रेटर है तो माइनस इन्फिनिटी से -1 शामिल है, यूनियन 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। अब ये हमारे पास इसकी डोमेन आ गई है। क्लियर है? माइनस इन्फिनिटी से -1 तक, फिर यूनियन 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। और इसी डोमेन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, रियल नंबर -1 से +1, रियल नंबर में से -1 से +1 इनके दरमियान वाली वैल्यूज़ को माइनस कर देंगे, तो बाकी जो बचेगा वो सारी की सारी इसकी क्या होगी, डोमेन होगी। अब हम अपने आसानी के लिए इसमें से कुछ वैल्यू ले लेते हैं। यहाँ से हम -3, -2, -1 तक वैल्यू ले लेते हैं। यह आ जाएगा जी x की वैल्यू आएंगी, आप -3 से ले लें, -4 से ले लें, हम इसको -4, -3, -1। अब उससे आगे हम नहीं जा सकते, -1 शामिल है, बाकी इससे आगे वाली शामिल नहीं है, मतलब 0 से 1 तक हमारे पास, -1 से 1 तक ये वाली वैल्यूज़ इसमें शामिल नहीं है। -1 भी शामिल है, +1 भी शामिल है, दरमियान वाली वैल्यूज़ शामिल नहीं हैं। इधर हम 1 ले लेते हैं जी, यह आ जाएगा जी 1, फिर इसमें नेक्स्ट हम 2 ले लेते हैं, यहाँ पे भी हम -2 ले सकते हैं, -2, फिर यह आ जाएगा -1, फिर 1, 2, 3, 4। आप मज़ीद भी ले सकते हैं, -5, +5, -6, लेकिन इतनी ज़्यादा वैल्यू लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे आ जाएगा जी y इज इक्वल्स टू, इक्वेशन आएगी हमारे पास y इक्वल्स टू +- x स्केयर -1 सारे का स्केयर रूट। क्लियर? अब हम इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लेते हैं। जब हम इसमें -4 पुट करते हैं तो 4 4 से 16 -1 15 बच जाता है। 15 का स्केयर रूट 3.8 हमारे पास आंसर आ रहा है जी, 3.87, तो मैं इसको 3.9 कर देता हूँ। अब 3 पुट करते हैं, 3 3 9, -1 8 आता है, तो स्केयर रूट 8 दैट इज इक्वल्स टू 2.82, 2.8 लिख लेते हैं। 2 पुट करते हैं, -2, तो स्केयर होके 4 हो जाएगा, 4 -1 3, तो स्केयर रूट 3 इज इक्वल्स टू 1.7।
अब ये क्योंकि प्लस माइनस के साथ है तो हम इसको प्लस माइनस के साथ लिखेंगे, 3.9 प्लस माइनस 3.9 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे प्लस माइनस 2.8 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास प्लस माइनस 1.7 आ जाएगा। 1 पुट का -1 पुट करें, -1 का स्क्वायर, ये 1 नहीं रहेगा, 1 - 1 0 हो जाएगा। इसी तरह से 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 ये 0 हो जाएगा। 2 पुट करेंगे स्क्वायर होके 4 तो प्लस माइनस 1.7 आएगा, प्लस माइनस 1.73 पे प्लस माइनस 2.8 आ जाएगा एंड 4 पे प्लस माइनस 3.9 आ जाएगा। तो ये हमारे पास हर एक्स एक्सिस के पॉइंट के अगेंस्ट हमें वाई एक्सिस के 2 पॉइंट मिल रहे हैं और यहाँ पे हमें 0 मिल रहा है। ठीक है, प्लस माइनस 0 नहीं होता, 0 हमेशा 0 ही होता है। यहाँ पे हम इनको ड्रॉ कर लेंगे जी। -4 के अगेंस्ट 3.9 पॉजिटिव भी और 3.9 नेगेटिव भी। 3.9 मतलब 4 के करीब 3 वैल्यू होगी। ये हमारे पास आ जाएगा जी -4 पे, तो 4 से थोड़ा सा नीचे हम एक पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉजिटिव 3.9 आ गया। ठीक है जी, एंड ये आ गया पॉइंट -4 एंड 3.9। इसी तरह से ये हमारे पास आगे यहाँ पे 4 होगा। -4 के अगेंस्ट ये आ गया जी -4 एंड -3.9। वाई का यहाँ पे वाई पॉजिटिव है, यहाँ पे वाई नेगेटिव है। -3 पे 2.8, ये -3 है, ये 2 है, 3 के करीब 3 वैल्यू आएगी। ये आ जाएगा जी 2.8 -3 पे, ये पॉइंट आ गया -3 2.8 पॉजिटिव एंड ये आ जाएगा जी 2.8 -3 पे, -3 एंड -2.8। एक्स नेगेटिव है दोनों में, लेकिन वाई यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। -2 पे पॉइंट आ रहा है जी 1.7, तो 1.5 से थोड़ा ऊपर आ जाएगा। -2 पे 1.7 ये आ गया। इसी तरह ऑर्डर पेयर हम लिख सकते हैं, ये हमारे पास आ गया जी -2 पे 1.7। -1 पे आंसर 0 आ रहा है जी, y का आंसर 0, तो यहाँ पे y हमारा क्या होता है, 0 होता है। तो इसको हम स्मूथ कर्व से मिला देंगे। ये हमारे पास क्या बन रहा है, अब यहाँ पे क्योंकि ये -∞ से -1 है, इसलिए हम क्या लेंगे, हम जो कर्व बनाएंगे वो हम ऐसे शुरू करेंगे और एरो लगाएंगे, क्योंकि ये आगे की तरफ मूव कर रही है, हम यहाँ पे क्लोज नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, इसलिए ये हमारे पास कर्व आएगी। ये इस तरह से हमने एरो का निशान लगाया कि इधर भी आगे -∞ को मूव कर रही है और यहाँ पे भी -∞ को मूव कर रही है। इसी तरह यहाँ पे हम पॉइंट बना लेते हैं। 1 के अगेंस्ट पॉइंट हमारे पास क्या आ रहा है जी, ये 0 आ रहा है। फिर 2 के अगेंस्ट 1.7 1.5 से थोड़ा ऊपर हो जाएगा, ये आ जाएगा जी 1.7 एंड -1.7। फिर 3 पे हमारे पास आ जाएगा 2.8, 3 के करीब 3 वैल्यू होगी 2.8, लेकिन 3 से छोटी होगी, और ये -2.8 आ जाएगा। इसी तरह से 4 पे हमें 3.9 आ रहा है, तो 4 के करीब करीब आ जाएगा, ये आ जाएगा जी हमारे पास 3.9, और यहाँ पे ये आ जाएगा जी हमारा 3.9। और किसको मूव कर रहा है, पॉजिटिव इन्फिनिटी को। हम इसको मिला देंगे, स्मूथ कर्व्स के ज़रिए मिलाएंगे। अब क्योंकि ये पॉजिटिव इन्फिनिटी को मूव कर रहा है, तो हम इस पर एरो का निशान भी लगाएंगे। ये हमारे पास आ जाएगा जी, ये क्या बन गया है, ये एक हाइपरबोला बन गया है। क्लियर है, इसको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हमारे पास जो पैरामीट्रिक इक्वेशन दी गई थी, x = secant थीटा एंड y = tan थीटा, इसको हमने कह लिया इक्वेशन नंबर 1, इसको हमने कह लिया इक्वेशन नंबर 2। अब ये आप एक्सरसाइज 1.1 में ये सॉल्व भी करके आ चुके हैं, वहाँ पे भी हमें पैरामीट्रिक इक्वेशन दी गई होती थी और हमने इक्वेशन बनानी होती थी हाइपरबोला की। क्लियर है, हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। क्या किया मैंने, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को स्क्वायर कर दिया, तो ये बन गया x² = secant² थीटा, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 कह दिया। ये बन गया y² = tan² थीटा, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 4 कह दिया। दोनों को 3 और 4 को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड x² - y² हो गया, यहाँ पे हो गया secant² थीटा - tan² थीटा। और हम फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 9 में फंडामेंटल आइडेंटिटी पढ़ के आए हैं, 1 + tan² थीटा = secant² थीटा। तो यहाँ से हमें
सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल मिल गया, 1 के इक्वल, उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी। यहाँ से आया एक्स स्क्वायर, मैंने वाई स्क्वायर को इधर ले आया, 1 को इधर ले आया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, तो वाई इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 सारे का स्क्वायर रूट। अब ये हमारे पास इक्वेशन तो फाइंड हो गई है, लेकिन हमें डोमेन नहीं पता थी, तो हमने डोमेन फाइंड करने के लिए क्या किया, यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं फॉर फाइंडिंग द डोमेन, या फॉर डोमेन हमने क्या किया जी, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कर दिया, क्योंकि हमें पता है कि स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आती, क्योंकि अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो वो क्या बन जाता है, एयोटा की फॉर्म में आ जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, पहले जो हमने केस डिस्कस किया उसमें लेस देन इक्वल टू होता था, तो हम ये वाली वैल्यू रखते थे, और क्लोज इंटरवल अगर इक्वल टू है तो क्लोज इंटर, अब इसी को हमने माइनस कर दिया रियल नंबर में से, तो जो बाकी बचा वो ये आ गया माइनस इन्फिनिटी से -1 क्लोज इंटरवल, यूनियन 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं आता, ये बात याद रखनी है। तो हमने रैंडमली कुछ वैल्यूज़ ले ली, -4 -3 -1, ये हमने इसमें से वैल्यू ले ली, और इस तरह 1 2 3 4 ये हमने इस इंटरवल में से वैल्यूज़ ले ली, उन पे हमने कैलकुलेटर की मदद से इक्वेशन को सॉल्व करते हुए वैल्यूज़ आंसर हमारे पास आए। हर एक्स एक्सिस के पॉइंट के अगेंस्ट हमें वाई एक्सिस के 2 आंसर मिले, यहाँ पे हमें 0 मिला, और ये मैंने आपको कहा था कि 0 कभी भी पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता, 0 हमेशा 0 ही होता है। उनको हमने टेबल पे ड्रॉ कर लिया, एक्स एक्सिस के अगेंस्ट हमें वाई एक्सिस के जो पॉइंट मिले थे उनको ड्रॉ करके हमने स्मूथ कर्व्स के जरिए मिला दिया, तो हमारा ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया, और हमने ग्राफ ही ड्रॉ करने थे। इसको भी आप सेम इसी तरह से चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आप ये जो इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रूट को डेस्मोस कैलकुलेटर में पुट करें, वहाँ से आपको ये ग्राफ मिल जाएगा, आप वहाँ पे भी इसको ड्रॉ करके देख सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।